जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। और साथियों, आज हम चर्चा करेंगे 1 अप्रैल 2025 के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है उनकी आज यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथियों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि हम उन्हीं क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम में क्वेश्चन बन सके। तो साथियों, आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाला है कि कौन सा देश अप्रैल 2025 में भारत के साथ एआईक्यू नामक समुद्री अभ्यास की सह मेजबानी कर रहा है। साथियों, एक क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आपके आगामी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आप सभी के एग्जाम में कि कौन सा देश अप्रैल 2025 में भारत के साथ एआईक्यू नामक समुद्री अभ्यास की सह मेजबानी कर रहा है। तो साथियों, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, तंजानिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अप्रैल 2025 में भारत के साथ एआईक्यू नामक समुद्री अभ्यास की सह मेजबानी कर रहा है। ठीक है, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि किस राज्य सरकार ने मार्च 2025 में मानव अंक और उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम को अपनाया। साथियों, एक क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आपके आगामी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि किस राज्य सरकार ने मार्च 2025 में मानव अंक और उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम को अपनाया। तो साथियों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व एनएसटीआर किस राज्य में स्थित है। साथ ही क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व एनएसटीआर किस राज्य में स्थित है। तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि बिल्ली जीन किंग कप एशिया ओशनिया ग्रुप 1 टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर कर रहा है। साथ ही क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट रहने वाला है कि बिल्ली जीन किंग कप एशिया ओशनिया ग्रुप 1 टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर कर रहा है। तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुणे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि हाल ही में किस शहर में रविचंद्र अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा जाएगा। साथ ही ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि हाल ही में किस शहर में रविचंद्र अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा जाएगा। तो साथियों, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य में सीएम मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% बढ़ोतरी को मंजूरी दी। तो साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका होगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकासम योजना शुरू की। तो साथियों, ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकासम योजना शुरू की। तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया। साथ ही ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है और साथ ही इसे आप 5 स्टार कर लीजिएगा। आपके आगामी एग्जाम में 100% क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो साथियों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। साथ ही दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं
कि हाल ही में जॉर्ज फोरमैन का निधन हुआ वह कौन थे। साथियों क्वेश्चन बन सकता है आपके आगामी एग्जाम के लिए कि हाल ही में जॉर्ज फोरमैन का निधन हुआ वह कौन थे। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। साथियों बॉक्सर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि हाल ही में नेतुम्बो नंदी नेतवाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा नामीबिया। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पर चर्चा हम कर लेते हैं कि गणित में 2025 का एबेल पुरस्कार किसने जीता। साथियों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है आप सभी के आगामी एग्जामों के लिए कि गणित में 2025 का एबेल पुरस्कार किसने जीता। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए आप सभी का सही आंसर होगा मसाकी काशीवारा। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा जिन्होंने साथियों गणित में 2025 का एबेल पुरस्कार जीता। ठीक है अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में प्रसिद्ध मंदिर श्री यादाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है। सातवें क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है और साथ 100% क्वेश्चन आपको आपके आगामी एग्जाम देखने को मिल सकता है कि हाल ही में प्रसिद्ध मंदिर श्री यादाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित हैं। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। साथियों तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि किस बैंक पर आरबीआई ने नियामक उल्लंघनों के लिए 64.5 लाख का जुर्माना लगाया। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक। साथियों एसबीआई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को बोस्ट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो साथियों ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा शुभम गिल। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने X-59 सुपरसोनिक विमान का सफल परीक्षण किया। साथियों ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट रहने वाला है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने X-59 सुपरसोनिक विमान का सफल परीक्षण किया। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी नासा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा यहाँ पर हम कर लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि हाल ही में महिला वर्ग में SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर किताब किसने जीता। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा अंजलि शर्मा। साथियों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है